Hello guys, welcome to Baba Mathematics. Let us continue our trigonometry series. So let's continue. टेबल पे एक स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है एंड दिस टेबल इज़ रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल्स. यहाँ पे मेरा एंगल वैल्यूज़ गिवन है 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे क्या साइन कॉस टैन. तो ये आई होप सबको पता ही होगा, सबको याद भी होगा. तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये वैल्यू याद कराना नहीं है या फिर ये वैल्यू कैसे आया ये नहीं है. माई मेन मोटो इज़ टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कब कौन सा साइन इनके साथ लगता है, कब मेरा प्लस होगा कब मेरा नेगेटिव होगा. अगर सपोज इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया कि यार 120 कैसे होगा क्या होगा. बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा. तो माई मेन पॉइंट इज़ जिनको नहीं पता है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और जिनको पता है उनके लिए ये वीडियो और बेनिफिशियल होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ टू लर्न दिस चीज़. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एक टर्म याद रखो दिमाग में कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. अब इसमें हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट को देखो क्या है, AST एंड C. इसको यहाँ पे लिखते हैं AST एंड C. A stands for all, S stands for sine, T stands for tangent and C stands for cosine. ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. ठीक है, एंड वी नो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा दो एक्सिस कंसिस्ट करता है, एक्स एंड वाई. राइट, दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट वी हैव 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये मेरा ओरिजिन होता है. ये मेरा जो मेरा पॉजिटिव ऑफ वाई होता है, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस विल गिव यू व्हाट 90 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं π/2. यहाँ पे मेरा क्या होता है 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं पाई. यहाँ पे मेरा क्या होता है 270 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं 3π/2. और यहाँ पे मेरा क्या होता है 360 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं 2π. एंड व्हेन यू मूव अहेड, व्हेन यू कम अलोंग दिस लाइन, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 0 डिग्री. ठीक है, नाउ सी पाई का वैल्यू मेरा होता है पाई इज़ इक्वल टू हाउ मच डिग्री 180 डिग्री. ठीक है, अब देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए, पहले क्वाड्रेंट में मेरा क्या आएगा ए स्टैंड्स फॉर ऑल. ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाइक साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसमें सबका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा. अगर सपोज करो इफ़ आई से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे है माइनस थीटा, माइनस ऑफ समथिंग. तो तुम किस क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. दिस विल गिव यू व्हाट साइन थीटा. वैसे ही अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस विल गिव यू व्हाट कॉस थीटा. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. तो आई होप समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A stands for all and all the cosines will give you all the trigonometric ratios are positive. राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में. इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा. सिर्फ ये दोनों वैल्यू मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा. और बाकी जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा इसमें क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा. मतलब क्या है देखो, मतलब ये है इफ़ आई से ये मेरा था क्वाड्रेंट सिस्टम. अभी हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट का. ये था 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ 270 डिग्री एंड दिस इज़ 360 डिग्री एंड दिस इज़ 0 डिग्री. तो हम क्या करें कि यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये दोनों मेरा क्या होगा पॉजिटिव, और बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा. तो अब देखो इफ़ आई से साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल गिव यू व्हाट साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा बताओ. साइन 90 प्लस थीटा इज़ व्हाट कॉस थीटा. ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज़ व्हाट कॉस थीटा. ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा,
cos of 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल गिव यू व्हाट, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, नोटिस कर रहे होगे कि ये जो साइन 90 प्लस थीटा था ये साइन वैल्यू था। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज़ तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा प्लस थीटा या माइनस थीटा, दैट विल रेसिप्रोकेट, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब जैसे साइन किस में बदला, कॉस में, कॉस किस में बदल गया, साइन में, वैसे ही कॉट किस में बदलेगा, टैन में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम बात क्या किए, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब यू आर जंपिंग इनटू सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मेरा जो रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो कॉस का अपोजिट इज साइन। ये 1 अपॉन कॉस नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ये रेसिप्रोकल कह रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, माइनस, दिस विल गिव यू व्हाट, साइन थीटा, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट यू हैव ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में आके वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इफ़ आई से कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तुम कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमको पता है कि सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तुम्हारा साइन क्या लग जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव लग जाएगा। एंड इन 180 डिग्री जो तुम्हारा रेशियो वही एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इफ़ आई से कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव ACT, T stands for what, tangent and cotangent, tan and cot। इसमें तुम्हारा सिर्फ tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी होगा वैल्यू वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इफ़ आई से cos ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, और 180 डिग्री में जो भी वैल्यू आता है वो तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर हम इसी तरह अगर कहें साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन विल रिमेन साइन थीटा, बट 180 प्लस थीटा मीन्स यू आर जंपिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव के अलावा बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। वैसे ही अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें, फोर्थ में तुम्हारा कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। सेक थीटा और कॉस थीटा मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इफ़ आई से कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मेरा क्या हुआ, 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब तुम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, 360 था, ये 270 था। ठीक है, तो 360 में मेरा वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 के केस में जो मेरा रेशियो है वो वही रहेगा, बट साइन मेरा क्या होता है, कॉस और सेक, इसमें क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, तो दिस विल गिव यू व्हाट, कॉस थीटा। अगर हम बोलें कि साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह साइन डिटरमाइन होता है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या यू कैन से 180 डिग्री थीटा इन बिटवीन 90 डिग्री, इसमें तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, cosec theta is what, cosec is what, सोचो क्या होगा, cosec is sec। ठीक है, sec theta is what, माइनस ऑफ cosec theta, cot theta is what, माइनस ऑफ tan theta, एंड tan theta is what, बताओ या मन में सोचो क्या होगा, माइनस ऑफ व्हाट, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये कंप्लीट वैल्यू, ये किसका है,
हमारा 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच का है। उसी तरह अगर हम बात करें 180 डिग्री थीटा टू 270 डिग्री, तो इसमें मेरा क्या होगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos थीटा will be what, minus of cos 180 plus theta will give you what, minus of cos theta. Sec theta will give you what, sec theta. Tan theta will give you what, tan theta. Cot theta will give you what, cot theta. Sin theta will give you what, minus of sin theta, where theta lying between 180 degree to 270. अगर हम लिखते हैं यहीं पे sin of 195 degree plus theta, this will give you what, minus of sin theta. आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी तरह तुम्हारा आता है 270 डिग्री थीटा टू 360 डिग्री थीटा। इसमें क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा विल बी व्हाट, cos थीटा इज sin थीटा, ये तुम्हारा क्या, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, राइट। sin थीटा विल बी व्हाट, माइनस ऑफ cos थीटा, cot थीटा विल बी व्हाट, माइनस ऑफ tan थीटा। इतना डेप्थ में जान पढ़ना तो है नहीं 10th में, बट हाँ ये समझ में आना चाहिए कि ये ACTS ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये 10, 11 और 12th ये तीनों में इसका बहुत यूज़ होता है, एंड ख़ास करके इसका यूज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है। तो आई होप समझ में आया होगा कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिटरमाइन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, एंड यू गाइज डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। वीडियो को रोक के आराम से देखना तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा कि वैल्यूज़ कैसे डिटरमाइन हो रहा, और ख़ुद से वैल्यूज़ अज्यूम करके देखना और सोच के देखना। एंड रिमेंबर दिस पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, आई होप समझ में आया होगा।